और वो करता था, बोलता था, तो माय मॉम यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। बड़ा बड़ा बेटा होता है ना, पहला बच्चा, थोड़ा प्यार ज़्यादा मिलता था। बट या आई लव राइटिंग, सो आई एम गोना डू एन इम्प्रोव पोएट्री। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। थोड़ा सा प्रेपरेशन मैंने कल रात से करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ऐसा लड़की का चक्कर नहीं है, शादी हो गई है, 11 साल हो गए हैं, 8 साल का बेटा भी है। हाँ, वो अलग बात है कि लड़ाई रोज हो जाती है, वो दैट इज अ डिफरेंस। सो द पोएट्री गोज लाइक दिस कि आईने की इस तरफ मैं खड़ा था और दूसरी तरफ देख रहा था अपने आप को तुम्हारे साथ। मैं राजा और तुम रानी लग रही थी। तुम्हारी नर्म हथेलियों को चूमते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। कुछ थोड़ा सा पीछे तुम हटी तो 2 कदम आगे मैंने बढ़ाए थे, और ऐसे ही हमारा समय कट रहा था। तभी दूर से तीरों की एक बारिश सी आती हुई देखी मैंने। तुम्हें बचाने के लिए जब आगे को आया मैं, तो कुछ तीर फिर भी तुम्हें छू गए, जिन्होंने चीर दिया दिल मेरा। इसके अलावा भी ये तीर मुझे जख्मी कर गए, कई मेरे सीने को छल्ली कर गए, कई खून के कतरे जमीन पर गिरे जरूर, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए मैं वहां खड़ा था तुम्हें बचाने के लिए। फिर धीरे धीरे तीरों की एक शैया सी बिछ गई, जिस पे मैं लेटा हुआ था, और अपने आप को बचाने के लिए मैंने भेज दिया तुम्हें दूर। पर मुझे नहीं पता था कि गम का एक बड़ा बादल मेरी तरफ आ रहा है। और आईने की दूसरी तरफ खड़ा हुआ मैं सोच रहा था, किसने चलाए होंगे इतने तीर हमारे प्यार को तोड़ने के लिए। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तुम वापस आई, थोड़ी सी हंसी मेरे चेहरे पे फिर से आई, लेकिन इस बार तुम किसी और के साथ आई, और हमेशा के लिए आई। तब मुझे पता लगा कि मोहब्बत होती हमेशा अधूरी ही है। कई बार मैंने ये किस्सा कई लोगों को सुनाया, और हर बार हर किसी ने मुझसे सिर्फ यही पूछा कि आशिक गुमनाम क्यों हो जाते हैं और क्यों अंधेरे में खो जाते हैं। तब मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि गम की फुलझड़ी ज़्यादा देर तक जलती है, और बहुत दूर तक उसकी रोशनी बिखरती है। खुशी के पल कम ही रहते हैं, और थोड़ी देर में जल के बस तभी बुझ जाते हैं। Thank you so much. This was what I had for all of you today. I hope you liked it. और अगर कोई गलती हो गई तो छोटा भाई समझ के माफ करो।